नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके सामने विषय गणित की एक वीडियो लेकर प्रस्तुत है। कक्षा 6 अध्याय 6 पूर्णांक पर चर्चा करेंगे। पूर्णांक पर चर्चा करने से पहले हम पिछली कक्षा में जो आपने प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याएं पढ़ी है उन पर थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, इनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में, और एन से डिनोट करते हैं इसको। ये 1, 2, 3, 4, इस तरह वो 3 बिंदु लगाते हैं, इसको कहते हैं सो ऑन। इसका मतलब है इसके बीच में अनंत संख्याएं और फिर एन लिख देते हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद में आपकी आती है पूर्ण संख्याएं। ये इनको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं और डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जब 0 और मिला देते हैं प्राकृत संख्याओं में तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 और 3 बिंदु लगा देते हैं, सो ऑन और एन लिखते हैं आगे। इनमें दोनों में अनंत संख्याएं होती हैं। ये इनको धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं प्राकृत संख्याओं को। तो अब हम पूर्णांकों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्णांक जिसे आपको नाम से पता है, अंग्रेजी में इसको इंटीजर कहते हैं। आई से डिनोट करते हैं, आई से लिखते हैं -n, 3 बिंदु लगते हैं, सो ऑन, जो मैंने पहले बताया था। फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 3 बिंदु सो ऑन लगकर एन लिख देते हैं। 1, 2, 3 बिंदु लगा। पूर्णांकों को हम वेन आरेख से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले एक सर्किल लगा देते हैं, इसको आप प्राकृत संख्याएं लिखोगे। प्राकृत संख्याओं के बाद में ये आपके लिए दूसरा सर्कल है, ये पूर्ण संख्याओं के लिए होता है। इसको लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद तीसरा जो है ये आपका पूर्णांक होगा। अब समझ लीजिए कि सबसे अंदर वाली साइड में आपकी क्या है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं को जो है शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती है, और पूर्णांक है वो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या बनाती है आपकी। इस तरह आपको मैं पूर्णांक लिख रहा हूं, आपको देखो पूर्णांक -n, 3 बिंदु लगाकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 3 बिंदु लगाकर n लिखते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर यहां तक तो आपकी क्या आ जाती है? प्राकृत संख्याएं आ जाती है। ये और मिला देते हैं तो दूसरा सर्कल पूरा हो जाता है, जो क्या बनाता है? पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक के अंदर क्या आ जाती है? सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं भी आपकी इसके अंदर जो आपका वेन डायग्राम में आ जाती है। पूर्णांकों को आरेख द्वारा समझना। पूर्णांकों को आरेख द्वारा समझना।
देखिए सबसे पहले मैं प्राकृत संख्याओं के लिए बना रहा हूँ, ये जो है इसको मैं लिखूंगा प्राकृत संख्याएं। दूसरा आपका लिए बना रहा हूं शून्य, शून्य को मैं इस तरह निरूपित करूंगा। तीसरा आपका है पूर्ण संख्याएं, एक आयत की सहायता से लिख रहा हूं मैं। पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में पूर्ण संख्याओं के बाद में आपका आता है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी माइनस वाली जो संख्याएं होगी उसको मैं त्रिभुज से दर्शा रहा हूं। और पूर्णांक को मैं पूरे पूर्णांक को इस पंचभुज द्वारा दर्शा रहा हूं। ये क्या होगा? पूर्णांक। के अंदर मैं ये है ऋणात्मक संख्याएं हैं, त्रिभुज से दर्शा रहा हूं। ऋणात्मक संख्याएं। अब ऋणात्मक संख्याओं के अतिरिक्त क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या एक आयत बना देता हूं, इसको क्या लिखूंगा? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद में एक शून्य दर्शा देता हूं। पूर्ण संख्याओं के अंदर होता है शून्य, आपको पता है। और प्राकृत संख्याएं हैं वो आपकी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो देखिए ऐसी आकृति में बनाई हुई है, यानी प्राकृत संख्याएं और शून्य मिलाकर क्या बनता है? प्राकृत संख्याएं। अब मैंने कह रहा था अभी आपको कि प्राकृत संख्याएं और शून्य मिलाकर क्या बनती है? पूर्ण संख्याएं, जो मैंने आपको दिखा रखी है तीर के निशान से। ये शून्य है आपका और ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। इन दोनों को मिला देते हैं तो ये वाला जो आयत बन जाती है आपकी। अब मैं पूर्णांकों का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण ये करवा रहा हूं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। ये मैं आपके सामने एक संख्या रेखा खींच रहा हूं, एक रेखा सीधी, इसके बीच में यहाँ शून्य आ जाता है। जो इधर वाली साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इधर और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और इसको ऐसे लगा देता हूँ। अब ये जो संख्याएं होती है इधर जो 0 से दाईं तरफ संख्याएं होती है उसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक यहाँ से लगकर 1 से लेकर इनको प्राकृत संख्याएं भी कह सकते हैं हम। और 0 से इधर वाली साइड है, यानी कौन सी साइड होगी? वो बाईं तरफ। 0 से बाईं तरफ है वो ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे।
शून्य क्या है? अब प्रश्न उठता है शून्य क्या है। मैंने यहां तक आपको यहां से लगकर आगे संख्याएं इनको ऋणात्मक बताया है, और यहां से लगकर एक से लगकर आगे है इधर वाली साइड में, कोड साइड में दाईं तरफ शून्य के धनात्मक पूर्णांक बताए। शून्य क्या है? शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण करने जा रहा हूं मैं। कोई आपको संख्या दे देता है, मान लीजिए आपको -3 7 4 -3, 7, 4, -8, -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये क्या रहता है? सबसे पहले देखो -3 है, संख्या रेखा -3 का आंकड़ा है, देखिए यहाँ पर तो आप लिख दोगे -3, इसके बाद 7। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको संख्या रेखा पर जब आप देख रहे हो तो धनात्मक संख्याएं होगी वो शून्य के आपके दाईं तरफ आएगी, और ऋणात्मक संख्याएं शून्य के बाईं तरफ आएगी। मैंने आपको बताया था कि 7 है धनात्मक है, धनात्मक है, शून्य के दाईं तरफ आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आप इसको निरूपित कर देंगे। 7 के बाद में आपका आता है 4, 4 भी शून्य के दाईं तरफ आएगा। 4 के बाद आता है -8, शून्य के बाईं तरफ आएगा। ये संख्या रेखा पर देखो -8 यहां दर्शाएंगे। और इसके बाद में -1 है, वो शून्य के बाईं तरफ आएगा। तो ये था आपका संख्या रेखा पर दर्शाना अंकों को। संख्या रेखा पर परवर्ती व पूर्ववर्ती संख्याएं दर्शाना। तो सबसे पहले मैं आपको संख्या रेखा ले रहा हूं एक, देखिए ये आपकी संख्या रेखा है जो शून्य से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरह ये साइड में -1 -2 -3 -4 -5। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर रखनी है कि बाईं तरफ चलेंगे आप, हम इस साइड में, ये साइड बाईं है संख्या रेखा के बाईं तरफ। बाईं तरफ आपकी कौन संख्या आएगी? देखिए पूर्ववर्ती संख्या आएगी।
इसको ऐसे तीर के निशान से दर्शा सकते हो। और संख्या रेखा के इधर चलेंगे, रेखा के दाईं तरफ परवर्ती संख्या आएगी। परवर्ती संख्याएं आएगी। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि 2 के अगर आप दाईं तरफ चलोगे तो 3 आएगा और बाईं तरफ चलोगे तो 1 आएगा। आप ऐसे लिख सकते हो। मैं संख्याएं लिख रहा हूं। यहाँ पर आपका पूर्ववर्ती संख्याएं इस साइड में, यहाँ मैं कोई संख्या लिख लेता हूं और यहाँ परवर्ती। मान लीजिए मैं 2 लिख देता हूं। अब 2 से मैंने बताया 2 से दाईं तरफ चलेंगे, 2 से दाईं तरफ चलेंगे तो 3 आता है, तो परवर्ती आ जाएगा 3। और 2 से बाईं तरफ चलेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब मान लीजिए -3 ले लेता हूं। अब -3 से इधर चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे, कितना आएगा -4। और -3 से दाईं तरफ चलेंगे तो क्या आ जाएगा -2। इसी तरह आप और संख्या ले सकते हो कोई भी। -5 ले लिया। -5 से मैंने कहा है कि पूर्ववर्ती निकालने के लिए किधर चलना पड़ेगा, बाईं तरफ चलना पड़ेगा। बाईं साइड कौन सी है, ये। -5 से अगला क्या आ जाएगा -6, -6। और -5 से दाईं तरफ क्या आ जाएगा -4। की सहायता से बड़ी व छोटी संख्या बताना। तो इसमें संख्या रेखा में हम जिस तरह मैंने बताया है, जैसे जैसे हम बाईं तरफ चलेंगे संख्याओं का मान है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसी तरह ध्यान रखते हैं हम कि मैं ऋणात्मक संख्याओं का करवा रहा हूँ कि ऋणात्मक संख्याओं में जो है त्रुटि होने की, गलती होने की संभावना ज्यादा है। जिस तरह राम के पास रुपये -6 है और श्याम के पास बराबर रुपये -3 है। अब वो पूछ सकता है आपसे कि किसकी राशि ज्यादा है। तो अगर हम संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे तो -3 है। मैंने कहा जैसे ही हम संख्या रेखा पर दाएं से बाएं चलते हैं तो मान घटता जाता है। यानी -6 है वो क्या है, छोटा है -3 से। यानी राम की राशि कम है श्याम की राशि से। अब आप एक और भी इसमें लगा सकते हो लॉजिक कि इन दोनों पर राशि तो है नहीं, दोनों ही क्या माइनस का, दोनों ही कर्जदार हैं। इसको जो है श्याम को 3 रुपए देने हैं किसी के और राम को 6 रुपए देने हैं। तो 6 रुपए देने आसान है या 3 रुपए देने आसान है? 3 रुपए देने आसान है। 3 रुपए वाला कम कर्जदार है, इसलिए राम के पास राशि कम है। राम की राशि कम है श्याम की राशि से, क्योंकि श्याम को 3 ही रुपए देने हैं। तो आगे एक क्वेश्चन और है, देखिए 0 और संख्या रेखा की सहायता से मैं एक क्वेश्चन ये ले रहा हूं कि महेश की राशि है वो 0 है, रुपए 0 है। सुरेश की राशि है रुपए 2 है, -2 से। तो
तो अब इसमें ये देखना हमारे को कि किसके पास, ये पूछ रहा है किसकी राशि ज्यादा है। तो एक बात तो ये है कि संख्या रेखा पर जैसे हम इधर चलेंगे, दाएं से बाईं तरफ चलेंगे, तो शून्य पहले आता है, शून्य बड़ा है, यानी महेश की राशि ज्यादा है। राशि ये मगर काम उधर कर देंगे, राशि ज्यादा है सुरेश की राशि से। अब एक लॉजिक और भी ले सकते हो कि -2 रुपए है और 0 है। 0 का मतलब ना ही इसने किसी से कर्ज दिया है और ना ही दिया है, जबकि -2 रुपए का मतलब इसने 2 रुपए कर्ज उठा रखा है। तो इसको तो ना ही तो लेना है ना ही देना है, तो ये तो क्या है, कर्जदार नहीं है। इस ये ज्यादा कर्जदार है, इसका मतलब क्या है, ये राशि क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, जहाँ पे गलती होने की संभावना है -2 को बड़ा दिखा देंगे, इसे शून्य से, ये गलती आपको नहीं करनी। 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को घटते क्रम में लिखना। मान लीजिए आपको संख्या दे देता है -4, -8, -7 या -5 दे देता है। अब इसको कोई भी संख्या ले लेते हैं हम। मैंने ऋणात्मक इसलिए ली है कि इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, तो गलती करेंगे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी लिखेंगे -8 को, और फिर उससे छोटी किसको लिखेंगे -5 को, और फिर उससे छोटी किसको लिखेंगे -4 को। यह पैटर्न, ये संभावना है गलती होने की, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो फिर क्या है, एक तो मैंने बताया है कि संख्या रेखा से कर सकते हो आप। इस संख्या रेखा पर सबसे पहले जब हम दाएं से बाएं चलेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, -4 सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में संख्या रेखा पर क्या आता है, -5 आता है, और उसके बाद में -8 आता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि -4 वाला सबसे कम कर्जदार है, उससे ज्यादा कर्जदार -5 वाला, और सबसे ज्यादा कर्जदार क्या है, -8 वाला है। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, संख्याओं को क्या है, घटते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर सबसे उससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे। संख्या रेखा पर तापमान दर्शाना। तो आप संख्या रेखा लिख लेंगे, यहाँ 0, इधर धनात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्याएं। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब वो आपको पूछ सकते हैं, प्रश्न में इस तरह प्रश्न आ सकता है कि दिल्ली का तापमान किसी विशेष दिन 5 डिग्री सेल्सियस है, और शिमला का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है।
किसका तापमान अधिक है। इसमें तो हमें साफ ही पता लग रहा है कि जो शून्य के दाईं तरफ आएगी वो संख्या बड़ी होती है, इसलिए यहाँ लिख सकते हो दिल्ली का तापमान है वो ज़्यादा है शिमला के तापमान से। अब हम सीख रहे हैं पूर्णांकों को मॉडल की सहायता से योग करना। क्या लिखे हैं? पूर्णांकों तीन प्लस दो का मॉडल की सहायता से योग। तो ये देखिए आप, सबसे पहले मैं 3 चिन्ह लगा देता हूँ प्लस के, 1 2 3। इसके लिए 2 चिन्ह प्लस के लगा दिए। अब इन दोनों को जोड़ने पर ये कितने चिन्ह हो जाएंगे? 1 2 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। तो परिणाम क्या आ जाएगा? 5। आप ऐसे मॉडल की सहायता से पूर्णांकों का योग है, ये धनात्मक का किया है मैंने, मॉडल की सहायता से पूर्णांकों का योग करें। आगे वाक्यांश -2 प्लस -3 को मॉडल से हल करो। देखिए ये मैंने रेड कलर से लिखा है, इसका मतलब क्या है? रेड कलर मतलब क्या? कर्जे का निशान है, खतरे का निशान है। अब मैं इसके लिए जो आपको मॉडल बना रहा हूँ, देखिए 3 माइनस के निशान, 2 निशान माइनस के लगा रहा हूँ इधर, और इधर कितने निशान लगाऊंगा? 1 2 और 3। यहाँ लिखूंगा जोड़ने पर टोटल निशान कितने हो जाएंगे? माइनस के 5। 2 निशान तो ये हो गए और 3 निशान ये लगाऊंगा, 1 2 3। तो परिणाम दिस इम्प्लाइज, परिणाम क्या आ जाएगा? माइनस बराबर -5 उत्तर आ जाएगा। अब हम संख्या वाक्यांश -2 प्लस 3 को मॉडल से हल करो। देखो पहला क्वेश्चन हमने प्लस का लिया था, दोनों जो अंक थे वो प्लस के थे। दूसरे में क्या थे? दोनों ही अंक माइनस के थे। अब इसमें क्या है? एक तो प्लस का है और एक माइनस का है। तो अब देखो मैंने बताया था जिस तरह आपको यहाँ तीर का निशान लगाएंगे और माइनस के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 निशान माइनस के लगा देंगे। निशान किस चीज़ के हैं? माइनस के। और ये निशान किस चीज़ के लगाएंगे हम? 3 निशान प्लस के। लिख सकते हैं आप 2 लाल और 3 सफेद। यहाँ पर एक आपकी जोड़ और घटा के एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी का प्रयोग होगा। देखिए मैं पहले क्या लिख लेता हूँ? 2 लाल निशान लिख लेता हूँ जोड़ने पर, यहाँ लिखूंगा जोड़ने पर, मॉडल की सहायता से हल करवा रहा हूँ। जोड़ने पर देखिए 2 लाल निशान लिख देता हूँ पहले मैं, 1 3 सफेद निशान लिख देता हूँ मैं, 1 2 3। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक आपको बताया था कि योज्य प्रतिलोम, यानी एक प्लस का और एक माइनस का हो तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये बताया था ना आपको। तो ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस और 1 माइनस क्या हो जाता है? 0। ये भी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? परिणाम सिंपलाइज प्लस, परिणाम क्या आ जाएगा? +1। यहाँ पर योज्य प्रतिलोम का प्रयोग है। ध्यान देने वाली बात है कि 1 प्लस का और 1 माइनस का संख्या रेखा थोड़ी देर पहले बताया था
इनका जोड़ करने पर मॉडल की सहायता से आप क्या करोगे, ये शून्य हो गया और ये भी क्या शून्य हो गया, तो एक प्लस का बच गया, यानी परिणाम +1 उतरेगा। इस तरह हम संख्या वाक्यांश की सहायता से मॉडल प्रश्न हल कर सकते हैं। संख्या रेखा पर योग, अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर 3 + 5 का योग करें। ये क्वेश्चन पूछ देता है, मान लीजिए। तो आप पहले संख्या रेखा बनाओगे, 0 -1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले मैं 0 से 3 कदम, 3 बता रहा है तो 3 कदम किधर चलूंगा, प्लस का है तो 0 से किस साइड में आता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि दाई साइड में 3 कदम प्लस का चलूंगा। अब 3 के बाद क्या है, प्लस का 5 कदम, तो 5 कदम गिनूंगा, 1 2 3 4 5, कहाँ आ जाएगा 8 पर। तो 3 और 5 दोनों मिला कितना आ गया उत्तर, 3 प्लस का और 5 ही प्लस का, परिणाम क्या आ जाएगा 8। तो इस तरह संख्या रेखा पर हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। संख्या रेखा पर संख्या -3 व -5 का योग ज्ञात कीजिए। आपकी संख्या रेखा बना देता हूं मैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो जिस तरह मेरे को पता लग रहा है कि माइनस की अगर संख्याएं आ जाती है तो शून्य से किस साइड में आएगी, बाईं तरफ आएगी। तो 3 पोजीशन में, 3 स्थान 1 2 और 3 स्थान में किधर चलूंगा, किस साइड में चलूंगा, बाईं तरफ। तो क्या लिखा, -3। अब -3 के बाद में क्या है, -5 स्थान। तो -5 स्थान 1 2 3 4 और 5 स्थान कहाँ पे जाएगा, -8 बनता है। तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा -5। तो इन दोनों का जोड़ क्या आ जाएगा, -3 प्लस -5, परिणाम कितना आ गया, -8। ये था आपका संख्या रेखा पर योग ज्ञात करना। संख्या रेखा पर संख्या -2 व +2 का योग ज्ञात करो। ये देखिए आपकी एक छोटी संख्या रेखा बना देता हूं मैं। 0 1 2 -1 -2। तो सबसे पहले क्या है, -2 कदम किधर, 0 से पहले -2 आया तो -2 कदम किधर चला, संख्या रेखा पर बाईं तरफ चला। फिर दोबारा +2 है तो वापिस लांग लगा, कहाँ आ गया, 0 पर, यानी -2 और फिर +2, ये दोनों यदि प्रतिलोम एक दूसरे के, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आएगा।